Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम अभी खड़े हैं दरभंगा के राज मैदान के अंदर और यहाँ पर हमारे सामने एक पार्क है। चूँकि हम बिहार के इलेक्शन को कवर करने निकले हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम लोगों से बात करें और समझें कि उनके मन में क्या चल रहा है। सभी पार्टियों ने मैनिफेस्टो निकाल दिया है, अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, उसमें तमाम वादे किए गए हैं। हम उस बारे में इन लोगों से कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए सर कि जैसे अभी तेजस्वी जी ने, आप चूँकि युवा हैं, उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, फिर बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। सीधा सा बात है ना, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे सकते हैं जैसा कि उनका वो घोषणा पत्र है, तो बीजेपी कुछ दिन के बाद उन्हीं के ऊपर 19 लाख वो घोषणा की है कि 19 लाख हम भी देंगे। और जबकि वादा तो वादा होता है, चुनाव में सारे पार्टी वादे करते हैं बस, और चुनाव के बाद सारे भूल जाते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, सीधा सा बात है। फंड गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास फंड भी तो होना चाहिए। 10 लाख अभी 13 लाख टोटल एम्प्लॉयर है बिहार में, टोटल 13 लाख एम्प्लॉयर है, उसमें 10 लाख अचानक 5 साल में कहाँ से दे सकती है? और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये पूरा इंडिया का इशू है, ऐसा नहीं है बिहार का इशू है। और इस बार एनडीए गवर्नमेंट जीत रही है, फाइनली जीत रही है। अच्छा, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई वैक्सीन की भी, जिसको लेकर के बहुत विवाद है। आपको क्या लगता है कि ये करना कितना सही है? कहना तो सही है, ये वैक्सीन जो है वो भारत सरकार बन की है, और ये जो कह रहे हैं हम फ्री देंगे, वो फ्री कहाँ से देंगे? वो अपनी एक घोषणा की है जो हम पूरे भारत में वो फ्री देंगे तो पूरे, उनकी तो अपनी पैसा नहीं है, वो कहाँ से देंगे? और जहाँ तक आप ये बात बोले हैं, जो तेजस्वी यादव कहे हैं 10 लाख वो देंगे, वो भी कहे हैं हम फर्स्ट कैबिनेट में हम दे देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? कहने के लिए तो मुँह बहुत आसान है, तुरंत बोल दिए। ये जो 19 लाख वाली बात बोले हैं बीजेपी, वो कहे हम रोजगार देंगे, वो कहे हम रोजगार देंगे, नहीं कि हम नौकरी देंगे। तो रोजगार में तरह तरह की आ जाती है थी इसमें। अच्छा। रोजगार में तो बहुत तरह की है ना, नौकरी ना। हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि अगर वैक्सीन देंगे तो सबको देंगे, पूरे इंडिया को देना चाहिए। आपके हिसाब से घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया जाना कितना सही है? और अगर बीजेपी अगर चुनाव नहीं जीतती है तो क्या बीजेपी फ्री में वैक्सीन नहीं देगी? नहीं, बीजेपी की नहीं है वैक्सीन। ये वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, ये तो वैक्सीन देना ही पड़ेगा, या पैसे लेके दे या फ्री दे, लेकिन सरकार को तो देना ही है। अगर सरकार नहीं देगी तो पैसा लेगा, पैसा लेके दे तो देना ही है उसको वैक्सीन। वैक्सीन का तो ज़रूरत है, वैक्सीन तो देना ही पड़ेगा। ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन हम फ्री में देंगे। विपक्षी दल जो है, जो पार्टी के हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं जो हम देंगे, ये बीजेपी। ठीक है। अच्छा, जब वैक्सीन बना तक नहीं है, जब वैक्सीन की बात भी नहीं है, बहुत ट्रायल्स चल रहे हैं और उसमें भी पता नहीं कितना सक्सेसफुल नहीं होगा, आपके ख्याल से क्या लगता है? चुनावी लॉलीपॉप है ये। तो क्या करना चाहिए था? इससे पहले के विधानसभा 15 में 15 लाख रुपया देने का वादा किए थे मोदी जी। प्रत्येक आदमी के परिवार में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये चुनावी अति था, चुनावी जुमला था। तो ये भी वैक्सीन चुनावी जुमला है, और रोजगार भी चुनावी जुमला है, किस नहीं दे पाएंगे। और राजद 10 लाख बोला तो 19 लाख का वादा किया बीजेपी। राजद को बोलता था कि कहाँ से लाके देगा, और बीजेपी 19 लाख कहाँ से लाके देगा, वो पहले बता दो। 15 साल में जब। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी बताइए कि मोदी जी लगातार अपनी जो भाषण होते हैं उसमें बात करते हैं कि सेना के बारे में बात करते हैं कि सेना जो कुर्बानी है लोगों की वो बर्बाद। अरे इससे पहले सेना नहीं थी क्या? हमेशा से तो देश की मतलब ये कर ही रही है ना सेना। लेकिन ये सब बीजेपी का ये है, जुमला है। हमेशा से 2014 से ही लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक की, जब 15 साल में नीतीश जी, युवा सब इतना बेरोजगार है, कुछ नहीं उनको दिख रहा है। रोजगार फालतू का मतलब ये कर रहे हैं, सब बच्चे सबका लाइफ बर्बाद हो रहा है। बिहार में 4.5 लाख अभी सीट खाली है, क्यों नहीं उनको रोज़गार दे रहे हैं? अभी जी जैसे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी जी कहे हैं कि देंगे हम 10 लाख। अच्छा, आपको किस पे भरोसा ये बताइए? हम तो अब भरोसा वाले क्या, सब तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मतलब युवा है तो लग रहा है कि करेंगे। क्या बदलाव आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, बदलाव तो आएगा ही इस बार, फिक्स है, इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, मोदी जी का ये जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार जी, जो मेरा ये है, अब पलट रहा है, पलट जाएगा। किसी का सत्ता, किसी का ये जो कोई सोचेगा कि मेरा हमेशा रहेगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जनता सब देख रही है, सब सब खुदे वो चुन लेगी। अच्छा,
तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता, बातें जुमले की ही है। सब लोग अपने चुनाव के टाइम ऐसे वादे करते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पर, लेकिन फिर भी वोट तो करना ही है किसी को, और सबके अलग अलग तरह के विचार हैं। वो जो स्टोरी के लिए गोपाल कुमार।